नमस्ते सभी मास्टर्स को। पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणा में सभी मास्टर का स्वागत है। बी ए योगी, योगी भव, जैसे ही आत्म ज्ञानो मेडिटेशन भव। खत्म होता है पानी आप जरूर से जरूर पीजिए। ओके, चलिए ध्यान साधना शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। बिल्कुल सहज हो जाइए, हाथ में हाथ रखिए, कमर को सीधा कर लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, सुखासन से बैठ जाइए। सुखासन यानी कि आप पूरे सुख में, आसन जिसमें आप सुकून महसूस करते हैं। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरम सुखम आसनम। जिस आसन में आप स्थिर होते हैं, जिस आसन में आप स्थित प्रज्ञ बनते हैं, जिस आसन में आप आत्मज्ञानी बनते हैं, वो आसन, उस आसन में मैं स्थित हो रहा हूँ। योगः अनुशासन, और मैं अपने आप में अनुशासित हो रहा हूँ। अपने आप को दृष्टा बना रहा हूँ। अपने शरीर से हटकर मैं अपने आप को दृष्टा भाव से भीतर ही भीतर देख रहा हूँ। पूरे तरीके से सहज, आंखें बंद होते ही सिर से देखना खुद ही शुरू करें। पहले चेहरे को देखिए, गर्दन को देखिए, कंधों को देखिए, हृदय और फेफड़ों को देखिए, नाभि तक आ जाए, नाभि के नीचे कमर के हिस्से को देखिए, पैरों की उंगलियों तक आप इसको देखिए। पूरा शरीर स्थिरम सुखम आसनम। मैं पूरे सुख में हूँ। बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस। सांस को भरिए और सांस को छोड़िए। सांस को भरिए और सांस को छोड़िए। इस भाव के साथ सांस को लेते रहिए कि मेरे बाहर जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, वो सारा प्राण बनकर मेरे रोम रोम में समा रहा है। सांस को भरिए और छोड़िए कि मैं पूरे ब्रह्मांड को अपना प्राण बनाकर अपने शरीर के भीतर समाहित कर रहा हूँ। सांस आ रहा है और जा रहा है। अब क्रिस्टल बाउल जब बजेगा तो आपको हमिंग करनी है, और ये हमिंग साउंड जब आप सांस भरेंगे, मूलाधार चक्र यानी कि कमर के सबके नीचे हिस्से वाले हिस्से पर से आप सांस को ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे नाभि, हृदय और सहस्रार तक आते हुए सांस को हमिंग के जरिए बाहर निकाल देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमिंग साउंड। सांस को भरिए और अपना नाद उत्पन्न कीजिए। जितना लंबा हो सके, जितना गहरा हो सके,
उतना गहरा नाद लगातार करते जाना है सहजता के साथ। शांत। गहरी शांति और इन वाइब्रेशंस को भीतर ही भीतर मूलाधार चक्र पर देखिए। नाभि से नीचे वाला हिस्सा पूरा नाभि से ऊपर हृदय तक अपनी होने वाली गुंजन
धीरे धीरे अपनी स्थिरता को महसूस करते हुए अपनी सांसों के पास दृष्टा भाव से वापिस आ जाए। आप एक स्थित प्रज्ञ अपने आप में बस रहे। स्थित प्रज्ञ जब हम आत्मज्ञानी बन जाते हैं तब हमारी स्थिति ज्ञान से भरपूर स्वरूप की हो जाती है। पूरी जागरूकता के साथ अपने आप को स्थिरता का भाव देखते हुए अपनी आती हुई जाती हुई सांसों को देखते हुए अपने आप में बस रहे। हम अपने उन सभी डिवाइन मास्टर्स का, पितृलोक का, गंधर्व लोक का, सभी लोगों के मास्टर्स को नमन करती हूँ। पूरे भाव के साथ अपने गांव के देवता, अपने घर के देवता, अपने स्वयं के देवता, इन सभी को तहे दिल से नमन करिए। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 शुरू। धीरे से आराम से अपना समय लेते हुए अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखिए और धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलें। पानी पीना ना भूलें। थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं। थैंक यू। पानी पी लीजिए, गर्मी है और आपको पानी पीना चाहिए। जब आप सांस लेते हैं, आपका जो प्राण अग्नि है आपकी बॉडी के अंदर हीट को बढ़ा देता है कि आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और वो जो प्राण अग्नि है वो आपके पूरे सूक्ष्म तल तक जाती है, सभी परतों तक जाती है। इस वजह से आपको प्यास लगती है, महसूस होती है प्यास। हम एक प्रैक्टिस जरूर बनाएं कि हम पानी जरूर पिएं।
प्राण अग्नि से ही हमारे भीतर कोई भी अगर छोटे से छोटा टॉक्सिन भी पड़ा है, कोई भी छोटे से छोटा ब्लॉकेजेस भी है, तो प्राण अग्नि से स्वतः ही खुल जाता है, अपने आप खुल जाता है और अपने आप वो सूक्ष्म तल पर जो चीजें पड़ी हुई हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि जब आपकी प्राण अग्नि आपके शरीर के साथ और आपके प्राण शरीर के अंदर जो एरिया है, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जहां पर भी बैठे हैं अपने कमरे में, आप देख रहे हैं कि कुछ सॉलिड चीजें हैं, बेड है, चेयर है, टेबल है, ये सॉलिड जो मटेरियल चीजें हैं। लेकिन बेड के नीचे जो स्पेस है, कुर्सी के नीचे जो स्पेस है, इसमें दिख नहीं रहा कुछ भी आपको, लेकिन वो जो स्पेस है वो इतना डीप है, उस एक एक एरिया में पता नहीं क्या क्या चीजें हैं हमारे चारों तरफ, दरवाजे के पास, खिड़की के पास जो चीजें हमें सॉलिडिफाई होके दिखती हैं, मटेरियल चीजें, उसको तो हम सही देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जो चीजें मटेरियल में नहीं है, बेड के नीचे का हिस्सा, टेबल के नीचे का हिस्सा, चेयर के नीचे का हिस्सा, उन चीजों में जो वायुमंडल है, जो एलिमेंटल पार्ट है, उसको हम समझ नहीं पाते कि किस तरह का है। इसी को फील्ड एरिया भी हम कहेंगे। लेकिन सेम इसी तरीके से आपके पास भी, आपके भीतर भी जब आप सांस लेते हैं, तो वो जो सांस लेते हैं, वो प्राण जो शरीर है, वो भी ऐसा ही है जैसे हमारे बेड के नीचे का जगह, उसमें पता नहीं हम क्या क्या स्टोर करके रखते हैं। देखिए जैसे उदाहरण के तौर पर आपका एक विचार आता है, अभी विचार दिखाई नहीं देता है, विचार आता है और वो विचार जो है, आपने कहा कि मैं सुबह उठूंगी और ध्यान करूंगी, तो आपके विचार ने आपको उठाया और आप फिजिकली आंख बंद करके बैठ गए। तो एक विचार से वो आपकी जो स्थिति है वो मैनिफेस्ट हुई और आप ध्यान में बैठ गए। अब ये जो विचार है, ये हमें टर्न कर रहा है एक मैटर में, मतलब माइंड से मैटर में बदल गया, विचार हमारे एक्शन में बदल गया, और एक्शन में बदलने के बाद मेरे चारों तरफ का जो एनवायरमेंट है उसमें भी बदलाव आ रहा है, मेरे सामने कोई अगर बैठा है तो उसमें भी बदलाव आ रहा है, और ये बदलाव इतना गहरा होता चला जाता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कि मेरे फैमिली मेंबर्स के चारों तरफ जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, उसमें भी बदलाव आने लगता है। एक विचार है सिर्फ कि मुझे ध्यान करना है या आत्मज्ञानी बनना है, दूसरे को ये बात समझ आने लगती है कि अच्छा ये आत्मज्ञानी बनना चाहती है। बस इतनी सी बात, एक विचार से, मैं तो खुद प्रैक्टिस करी हूँ लेकिन मेरी फैमिली मेंबर्स को भी अफेक्ट है। सेम इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाएं तो कम्युनिटी, पूरे सोसाइटी में बदलाव आता है। इसी को हम अगर वेदों की परिभाषा कहें तो इसी को कहते हैं यूनिवर्सल माइंड। आप बदल रहे हैं तो दुनिया बदल रही है। ये बात हम धीरे 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 जब आत्मज्ञान में जाने लगते हैं, तब हमें पता लगता है कि ये जो प्रकृति का खेल है ये कैसा है। ये पूरा प्रकृति का खेल है, वो रचती रहती है, चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। तो जो ये प्राण अग्नि है, ये प्राण अग्नि हमारे भीतर, हमारे जो प्राण शरीर है उसके अंदर जो हमारी फीलिंग्स इकट्ठी होती है उसको बर्न करती रहती है, जो कुछ रुकावट है उसको जलाती रहती है और उसकी रुकावटों को ओपन करती रहती है, जबकि हमें खुद नहीं पता होता।
इसीलिए जो वाटर एलिमेंट है हमारे अंदर, हम कई बार जेलस करते हैं, कई बार गुस्सा करते हैं, कई बार स्टकअप हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, कभी कभी हम ढीठपना भी करते हैं कि नहीं मैं तो मानूंगा ही नहीं। ये सारी चीजें हमारे शरीर के ऊपर आके इफेक्ट करती हैं, दिखाई नहीं देता, लेकिन अब उसको ठीक कौन कर रहा है? वो कर रहा है प्राण अग्नि। हमारे भीतर जो हमारे चारों तरफ का जो कॉन्शियसनेस है, वो भीतर जाके नाक के पास जैसे ही जाएगा वो प्राण बन जाएगा। और प्राण अकेला नहीं होता, प्राण के साथ मेरे साथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन के पास जो एरिया है, वहां पर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स भी उसके साथ देते हैं, वो भी उसके साथ उसका मिलन करते हैं, दोनों का मिलन होता है। अगर नाक में परत है, मान लो मैं नाक का सफाई नहीं करता हूँ, गले को ठीक नहीं रखता हूँ, फेफड़ों को ठीक नहीं रखता हूँ, अब मेरा सांस लेने का तरीका ठीक नहीं है, मैं अपने दिल के अंदर कुछ कुछ रोक के रखता हूँ, तो मेरे सांस के जो मेरा बाहर का कॉस्मिक एनर्जी है जो अंदर जा रहा है सांस बन के, उसके साथ जो वो मिलता है तो उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट आता है, दोनों को एक दूसरे का इफेक्ट आता है। और जब इफेक्ट आता है तो धीरे 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 वो जो प्रैक्टिस है वो आपके हृदय के अंदर के द्वारों को भी, मतलब दरवाजों को खोल देती है, सर्कुलेशन ठीक चलने लगता है, फेफड़ों में ठीक हवा जाने लगती है। और एक चीज और, मतलब मैं अपने अनुभव से जोड़ती हूँ, वो कहते हैं ना कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, जब मैं अपनी माँ के साथ आनंदपुर कुटिया पे जाती थी, बहुत छोटी सी छठी साथ में, तो कहते थे कि सोहम बोलो। तो सोहम का एक जो प्रैक्टिस है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस करवाती हैं। मतलब उस वक्त तो ये बात नहीं समझ आती थी, लेकिन जब आप आंख बंद करके अपने आप को स्थिर भाव से देखते हो तो एक आह निकलती है आपके अंदर से, अच्छा मैं देख पा रही हूँ, अंदर से आंख बंद करके। आप जब ब्रह्मांड के दर्शन करते तो ऐसे लगेगा, ऐसे एक अंदर से अपने आप ही आपके अंदर से एक साउंड आएगी। अब ये बात समझ आती है कि ये बात जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस, वो कहते हैं कि आप जो है अहम ब्रह्मास्मि, या आप अंदर हम और श का साउंड जो है, हा और स का साउंड जब आप लेते हैं, तो मैं ये समझती थी कि ये हा और स क्या चीज है, ये कैसे होता है, हम क्या जबरदस्ती करें इस बात को। लेकिन आज ये समझ आती है कि जबरदस्ती नहीं है। जब आप प्राण अग्नि के साथ होते तो आपको जब अंदर से फीलिंग होनी शुरू होती है कि हाँ आप कौन है, आप आत्म स्थिति में जब बैठने लगते हैं तो अपने आप ही आह की साउंड निकलती है, स की साउंड निकलती है। बहुत अच्छा लगता है आप जब देखते हैं अंदर ही अंदर, ब्रह्मांड के दर्शन करने लगते हैं, या किसी नदी के दर्शन करते हैं, किसी गुरु के दर्शन करते हैं, खुद को आप अपने अंदर से महसूस करने लगते हैं, तो वो हम सा की जो साउंड है वो खुद निकलती है, वो निकलती रहती है, हमें महसूस नहीं होता। लेकिन जो गुरु हुए हैं या ऋषि हुए हैं जिन्होंने ये अभ्यास बताया है, वो सही बताया है। मतलब आज ये बात समझ आती है कि ये बात लिखने की नहीं है, करने की भी, मतलब हम हा स करके करते हैं वो भी नहीं है, आपके ऑटोमेटिकली अंदर से ही आती है। जब आप अपनी सांसों को सुनते हो गहराई से, तो उस नाद की साउंड आपको समझ आती है कि जब मैं सांस ले रही हूँ तो हा है, और जब सांस छोड़ रही हूँ तो श क्षत्रिय वाले की आवाज आती है, श अपने आप आती है, मतलब ऑटोमेटिकली। और आपको याद होगा विनीता मैम, जब हम युक्तेश्वर गिरी जी की जो पुस्तक है, गुरु जी शंकरानंदा जी की जो पुस्तक है, पीछे बैक साइड में जब हम आवाज की बात हमने पूरी पुस्तक की थी ग्रहों के साथ, तो
जो कृष्णानंदा जी की पुस्तक थी, योग क्रिया, तो उसमें ये बात लिखी हुई थी कि गले के पास ह और यहाँ पर आते आते श साउंड हो जाता है। लेकिन चलो वो तो पुस्तक में लिखा है, लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं इसी चीज का, तो आपको अंदर से एक आनंद की जो अनुभूति होती है, तो हा और शो की साउंड ऑटोमेटिकली आती है। आप सांस भरते हैं तो आप देखिए हा जैसे बनता है, ये देखिए आप उसकी कॉन्टिन्यूटी समझिए कि हा की जो साउंड है वो कैसी होती है, कैसी होगी। तो और श की साउंड जब आप श क्षत्रिय बनाते हैं या श बनाते हैं, तो उसकी साउंड से आप कितना आनंद अनुभव करते हैं। तो ये जो आपका प्राण अग्नि है, ये प्राण अग्नि आपके भीतर सारे जो आपने शब्द बोले हुए होते हैं उस प्राण में, शरीर में, कि कभी कभी गुस्से से, कभी कभी गिल्ट से, कभी कभी दुख से, इन सारे शब्दों को समाहित करके नाद पैदा करना या उस प्राण अग्नि से जला देना उस प्राण में, शरीर के भीतर, तब हम इस प्राण अग्नि से अपने उस शरीर को भी प्यूरिफाई करते हैं। बहुत गहरा है योग। वो एक प्रैक्टिस की बात है कि हम धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते हैं तब हम इन बातों को समझ पाते हैं। ट्राई करें कि मैं आज म्यूजिक में नहीं बैठता हूँ, 2 मिनट के लिए मैं अपनी सांसों को सुनता हूँ। जब आप ट्राई करेंगे तब आपको पता लगेगा अच्छा ऐसा हो रहा है, ये ऐसे बदलाव आता है। और मास्टर्स आपको मैसेज देते हैं कि जैसे अ का मैसेज दिया कि जब हम अ बनाते हैं तो उसका जो बीच के 2 सर्कल बनते हैं तो उसमें ऊर्जा अपने आप इकट्ठी होके और वो बाहर निकलती है, जैसे हम हमिंग की साउंड करते हैं। माँ जब बोलते हैं तो माँ में एक स्केयर बन जाता है, अंदर ही राउंड बनता है, वो एनर्जी अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और माँ की साउंड हम बोलते रहते हैं। जब हम धीरे धीरे इस प्राण अग्नि के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तब हम इन सारे शब्दों को एक करके, वो कहते हैं कि अनद नाद पैदा होता है। वो नाद क्या है? वो सारे शब्द मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं और शून्य का भाव आ जाता है। यही शून्यता है जब हम शरीर के अंदर भी अपनी उस क्रिस्टलाइन बॉडी को फॉर्म करते हैं। हम सब मास्टर्स को ये बात समझनी ही होगी। तो मैं इसके ऊपर इतना प्रेशर इसलिए डालती हूँ क्योंकि अंदर से ये भाव आता है कि हम मास्टर्स, वी आर नॉट नॉर्मल बीइंग्स। हम मास्टर्स को अपने अंदर ये बदलाव लाके अपने उस सारे सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों को क्रिस्टलाइन फॉर्म में, यानी कि शब्दों से उस नाद में, शून्यता में बदलना ही है। और ये प्रैक्टिस अगर हम करते हैं तो मुश्किल नहीं है। बस प्राण अग्नि को आप समझते जाइए, आत्मज्ञानी को समझते जाइए, योगी को समझते जाइए। जो हम गीता पढ़ते हैं, एक आनंद का इवनिंग में अनुभव करते हैं, हर चीज इम्पोर्टेंट है, हर पल इम्पोर्टेंट है। और जैसे ही समय मिले आप आंख खोल के अभ्यास करें, ऑब्जर्वर बन के आप देखिए कि मैं एक ऑब्जर्वर बनकर क्या महसूस करती हूँ, और अगर मेरे मन में इतने विचार आ रहे तो मैं क्या महसूस करती हूँ। ट्राई इट। तो जो आपके शब्द हैं, अ से लेके क्षत्रिय तक, लास्ट तक, हर शब्द को बोल के देखिए। डेली अपनी डायरी मेंटेन करें। आप अगर डायरी मेंटेन करते हैं तो आपको शब्दों का पता लगेगा। एक तरफ तो क में राउंड है और एक तरफ में उसमें ऊर्जा नीचे से निकल रही है,
तो आप क में जब बोलेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर उसी तरह की थ्रिल पैदा होगी। आप जब क बोलते हैं, अब देखो हम किसी को गाली बकते हैं या किसी को बुरा बोलते हैं, किसी को प्यार करते हैं, तो उन्हीं शब्दों के महत्व को, उन्हीं शब्दों के अंदर जो एनर्जी है आप उसको महसूस करें। जब आप ये करते हैं तब हमें पता लगता है कि हम क्रिया से कर्म कैसे बना लेते हैं। ये जो स्वयं में आए हुए जो अनुभव हैं, इसको आप जरूर से जरूर, आपको जो अनुभव आते हैं डायरी में नोट करिए। थैंक यू मास्टर्स।